नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम अध्ययन करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरण का। पूर्व में हमने भू धातु लट लकार की रूप सिद्धि का अध्ययन किया था। आज हम भू धातु लिट लकार भविष्यत काल इसका अध्ययन करेंगे। लिट शेषे च यह सूत्र है। इसका अर्थ है भविष्य काल की विवक्षा में धातु से लिट लकार होता है। लिट प्रकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। सर्वप्रथम है भविष्यति। भविष्यति किस प्रकार बनता है, इसकी सिद्धि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भू धातु से भविष्यत काल में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप तस जी सूत्र द्वारा लिट के स्थान पर तिप का प्रयोग किया गया। तिप में प की संज्ञा व लोप हो जाता है और स्थिति बन जाती है भू प्लस ती। इस स्थिति में कर्तृ शब्द से हमें शब्द प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पर एक सूत्र आता है स्य तासी ल लुटो। इस सूत्र से यहाँ पर शब्द के स्थान पर स्य का आगम हो जाता है। इसके बाद आर्धातुकम शेषः सूत्र से आर्धातुक संज्ञा होती है। तब आर्धातुक सेड वलाधे सूत्र से इट का आगम हो जाता है। सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से भू के ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है और एचो यवा यावह सूत्र से ओ को अव आदेश होकर भवी प्लस स्य प्लस ती स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो सूत्र से स्य के सकार को शत्व करने पर भविष्यति रूप सिद्ध हो जाता है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में रूप है भविष्यतः। लिट लकार के स्थान पर तस् प्रत्यय का प्रयोग। स्य तासी सूत्र से स्य का आगम। पूर्व की भांति ही आर्धातुक संज्ञा होती है और इट का आगम होता है। सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से भू के ऊ को गुण तथा अव आदेश होकर भवि प्लस स्य प्लस तस् स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो सूत्र से स के स्थान पर मूर्धन्य शकार होकर भविष्यत रूप बनता है। अंतिम जो स है उसको रुत विसर्ग होकर भविष्यतः यह रूप सिद्ध हो जाता है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में भविष्यन्ति रूप बनता है। इसमें भू धातु से लिट के स्थान पर जी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो स्थिति बनती है भू प्लस जी। स्यतासी सूत्र से स्य का आगम। आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा, फलस्वरूप इट का आगम। इसके बाद सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से भू के ऊ को गुण। एचो यवायवः सूत्र से अवादेश और भवि प्लस स्य प्लस जी स्थिति बन जाती है। आदेश प्रत्ययो सूत्र से स को श हो जाता है और एक सूत्र और आता है जो अंतः। इस सूत्र से झ के स्थान पर अंत आदेश होकर भविष्यत प्लस अंति यह स्थिति बन जाती है। यहाँ पर अतो गुणे सूत्र से अ प्लस अ का पूर्व रूप अ होने पर भविष्यन्ति रूप सिद्ध हो जाता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में भविष्यसि लिट के स्थान पर सिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और स्थिति बन जाती है भू प्लस सिप। सिप में से स शेष रहता है, सी प का लोप हो जाता है, तो भू प्लस सी यह स्थिति बनती है। पूर्ववत स्य का आगम, आर्धातुक संज्ञा, इट का प्रयोग और ऊ को गुण तथा अव आदेश करने पर भवि प्लस स्य प्लस सी यह स्थिति बनती है। आदेश प्रत्ययों से स को श करने पर भविष्यसि यह रूप सिद्ध हो जाता है। भविष्यतः मध्यम पुरुष द्विवचन। भू धातु से लिट के स्थान पर
थस प्रत्यय का प्रयोग। पूर्व की भांति ही स्य का आगम आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम भू के उ को गुण तथा अव आदेश होकर भवी प्लस स्य प्लस थस यह स्थिति बन जाती है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाता है और थस के स को रुत्व विसर्ग करने पर भविष्यतः यह रूप सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष के बहुवचन में भविष्यत यह रूप बनता है। ये किस प्रकार बनता है? भू प्लस थ प्रत्यय का प्रयोग। सारी प्रक्रिया पहले की भांति से का आगम आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम उ को गुण, अव आदेश भविष्य प्लस थ यह रूप बनता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स को श हो जाता है और भविष्यत रूप सिद्ध होता है। भविष्यामि भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन। लिट लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग, तो भू प्लस मिप स्थिति बनती है। पा की संज्ञा और उसका लोप हो जाता है। इस स्थिति में से का आगम आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम उ को गुण, अव आदेश भविष्य प्लस मी स्थिति बनती है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स को श करना होता है। भविष्यमि यह रूप बनता है। अब यहाँ पर अतो दीर्घे यई, इस सूत्र से अ को दीर्घ करने पर भविष्यामि यह रूप सिद्ध होता है। भविष्यावह भू धातु से उत्तम पुरुष के द्विवचन में लिट रकार, लिट के स्थान पर तिप तस जी सूत्र से वस का आगम भू प्लस वस स्थिति बनती है। इस स्थिति में से का आगम होता है, आर्धातुक संज्ञा होती है, इट का आगम होता है, उ को गुण होता है तथा अव आदेश करने पर भवि प्लस स्य प्लस वस स्थिति बनती है। स को शत्व करने पर भविष्य वस और अतो दीर्घो यही सूत्र से अ को दीर्घ तथा स को रुत विसर्ग करने पर भविष्यावह यह रूप सिद्ध होता है। भविष्यामः भू धातु उत्तम पुरुष के बहुवचन में मस प्रत्यय, उसी क्रम में से का आगम आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम गुण, अव आदेश होकर भविष्य प्लस मस स्थिति बनती है। आदेश प्रत्यय सूत्र से स के स्थान पर श होकर के अतो दीर्घ यही सूत्र से अ के स्थान पर दीर्घ आ करने पर भविष्यामस यह रूप बनता है और मस के स को रुत विसर्ग करके भविष्यामः यह रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार भू धातु लिट लकार भविष्यत अर्थ में यह रूप सिद्ध होता है।